बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। ये देखें फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ। तो ये जो हमने काट लिया है, ये देखिए, ये हमने कीमा प्याज काट ली है। थोड़ी सी, एक प्याज से ये सिर्फ छोटी सी ना ये काटी है हमने। आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सी है ये। और एक हरी मिर्च ली है हमने इसमें, ये हरे धनिया में मिक्स हो गया, देखिए आपको नज़र आ रही होगी। एक हरी मिर्च ली है हमने और थोड़ा सा ये धनिया काटा है। ये हम डालेंगे जो हम दही फुल्कियों की फुल्कियाँ बनाएंगे उसके अंदर। आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ हरे मसाले की। हमने सोचा आपको भी बता दें। और ये रखा हुआ यहाँ हमारा दही। ये हमने काट लिया है थोड़ा सा पकौड़ों का सामान, क्योंकि दही फुल्कियाँ बनाने के बाद जो है वो थोड़े से आखिर में दही वो बच जाता है ना, तो ये जो थोड़ा सा बेसन बच जाएगा उसके अंदर हम आखिर में उसके हम ये बना लेंगे पकोड़े। इसलिए हमने थोड़ा सा काटा है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं काटा है पकोड़ों का, क्योंकि हम इसके हम बनाएंगे पकोड़े। तो ये हमने एक तरफ काट लिया है अपने पकोड़ों के लिए थोड़ा सा सामान। आलू काटे हैं हमने, वो हमने काट के पानी में भिगो दिए हैं। और यहाँ ये है हमारी चटनी का सामान। ये है हरा धनिया और ये है पुदीना। थोड़ा सा पुदीना ले लिया हमने। आज हम इमली नहीं डाल रहे इसमें चटनी में अपनी, क्योंकि हमारा गला है थोड़ा सा ख़राब, मैदा भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो उसकी वजह से इमली जो है आपको पता है वो फिर दवाइयों का असर उससे नहीं होता। तो इसलिए आज हम ये एक टमाटर डालेंगे इमली के बजाय, वरना हम इसमें इमली डालते हैं। और ये हैं 2-3 हरी मिर्चें और ये है लहसुन, और इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डालेंगे बस। और हम इसकी ऐसी ही चटनी पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। इमली हम नहीं डाल रहे, आप लोग चाहें तो इसमें इमली डाल सकते हैं। आज इमली नहीं इस्तेमाल करी हमने इसमें। और दही के अंदर जो हम दही फेंटेंगे दही फुल्कियों का, उसके अंदर हम डालेंगे ये 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा। उसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और फिर हम उसे दही के अंदर शामिल कर लेंगे। जिस तरह रायता बनता है ना, उस तरह से हम उसको बना लेंगे। तो अभी हमने सारा सामान काट के रखा हुआ है, तो हमने सोचा आपको दिखा दें। देखिए, अभी हमने सब सामान यहाँ काट के रख लिया, इसलिए हमने सोचा आपको दिखा दें। अब हम जैसे जैसे अभी करते हैं काम, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन हमने घोल लिया है। इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा चुटकी भर सोडा, नमक, हल्की सी अजवाइन डाली है और ज़रा सी बिल्कुल नाम के लिए ना हल्दी डाली है। देख रहे हैं, जो आपको इसमें नज़र आ रही है ना, ये अजवाइन है, क्योंकि मुझे अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अजवाइन पकोड़ों में लाजमी डालती हूँ। देख रहे हैं, ये आलू के पकोड़े बनाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद फिर दूसरे पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है आलू के पकोड़े बिल्कुल सादे होते हैं, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये आलू हमने पानी में भिगो दिए थे, ये वो आलू हैं। अभी हम सबसे पहले आलू के पकोड़े बनाते हैं। ये चटनी का जो हमने सामान काटा था उसमें हमने पानी डाल के रख दिया ताकि जितनी भी मिट्टी है वो सब नीचे बैठ जाए। पहले हम पकोड़े बनाएंगे, आखिर में चटनी पीसेंगे हम इसके अपने लिए। और ये देखें, ये हमने एक पतीले में पानी लिया है और पानी लेके हमने उसमें नमक डाल दिया है, ताकि हम जब दही फुल्कियों की फुल्कियाँ बनाएंगे तो वो हम इस नमक वाले पानी में डालेंगे, ताकि फुल्कियाँ जो पानी पिएँ
तो उनमें हल्का सा नमक हो। अब हम फुल्कियाँ बनाते जाएंगे और इस पानी में हम डालेंगे। तो पानी हमने पतीले में भर के रख लिया अलग। और ये हमारी कढ़ाई चढ़ गई है, तेल हमने कर लिया है गरम। अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, इसमें हमने डाल दिए हैं आलू। सबसे पहले हमने इसमें आलू डाले हैं। अब हम आलू के पकौड़े डालते हैं कढ़ाई में अपनी। हम क्योंकि हमारा तेल गरम है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें आलू के पकोड़े डाल दिए हैं। अभी हमारे यमी यमी से बन रहे हैं आलू के पकोड़े। अभी हम जब जल्दी पकोड़े बना लें फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि चूल्हे के पास मोबाइल लेकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है कि एक हाथ में आपके मोबाइल और दूसरे हाथ से आप काम कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू के सारे पकोड़े कंप्लीट हो गए। अब हम ये फुल्कियों बनाएंगे, जो उसके पकोड़े बनाएंगे। पकौड़ियाँ छोटी छोटी जो बनती हैं, इसमें हमने डाला धनिया, मिर्च और एक हरी मिर्च और कीमा प्याज। इस तरह हम इसको मिक्स करके छोटी छोटी से पकोड़े बना लेंगे दही फुल्कियों के लिए। फिर हम उसे पानी में डालेंगे। ये देखिए, हमारे इसके पकौड़े हो रहे हैं रेडी। दही फुल्कियों की बन रही हैं यहाँ फुल्कियाँ। तकरीबन हर साइज़ की हैं। इस तरह से आप इन्हें बना लें। बना के अब जब हम इन्हें निकालेंगे तो ये डायरेक्ट जाएंगी पानी में। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने फुल्कियाँ बना के पानी में डाल दी हैं। अब जब ये थोड़ी फूल जाएंगी तो हम इन्हें हल्का सा दबा दबा के निकाल लेंगे दही में डालने के लिए। अभी हम सारी फुल्कियाँ बना के इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने पकौड़ियाँ सारी दही फुल्कियों की निकाल ली। अब जो बेसन बचा उसके अंदर हमने ये प्याज और हरा धनिया, मिर्चे जो हमने पकौड़ों के लिए काटी थी, अब हमने वो डाल दी। इस तरह हमारा अब ये बेसन ज़ाया नहीं हुआ। पहले हमने इसमें बनाए आलू के पकोड़े, फिर हमने दही फुल्कियों के लिए वो बनाई इसकी फुल्कियाँ। अब हम ये बना रहे हैं पकोड़े, जो हमारा बेसन बना है। और उसके बाद हम बच्चों के लिए थोड़े से पापड़ तलेंगे ताकि बच्चे पापड़ भी खा लें। आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा एक दफ़ा दही फुल्कियाँ। हरे मसाले की बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत वीआईपी होती हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे प्याज वाले पकोड़े भी तैयार हैं। यहीं से ये हमारे प्याज वाले पकोड़े बन रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बच्चों के लिए बना लिए हैं पापड़। ज़बान भी कुछ बोले तो कुछ निकल रहा है ज़बान से भी। इतनी गर्मी है ना कि जरा कराची के अंदर कि बस बता नहीं सकते। कोई कह नहीं सकता कि फरवरी चल रहा है और उसमें ठंड होती है, और लोग बारिशों का बताया हुआ। इतनी गर्मी हो रही है कराची में। आपको इसकी हल्की हल्की आवाज़ महसूस हो रही होगी। मैंने अभी कढ़ाई से निकाले। ये हमारा सारा कढ़ाई का चूल्हे का काम फ़िलहाल हो गया है ख़त्म। अभी हम अपनी पीसते हैं चटनी। अपना हम दही फेंटते हैं, और दही के अंदर जो हमें हरी मिर्चें और हरा धनिया पीस के डालना है हम वो पीसते हैं। ये हमारा सब काम हो गया कंप्लीट। अब हमें खाली अपनी फुल्कियों में लगाना है बघार। ये हम देते हैं अपने बच्चों को, और आपसे अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, ये हमारे दही का सामान रेडी है जो हम दही फुल्कियों में डालेंगे। हमने इसमें वही 3 हरी मिर्चें, हरा धनिया और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें पीसेंगे खाली जूसर ग्राइंडर में। ये देखें, दिख रहा है आपको। अब हम इसको पीसेंगे, और यहाँ ये हमने जग के अंदर
जो हमने आपको चीज़ें दिखाई थी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। एक देखिए आप टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया और इसमें हमने डाल दिया ज़ीरा। अब हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी चटनी तैयार। और यहाँ हो जाएगा हमारा दही का रायते के लिए वो चटनी। दोनों चटनियाँ हम पीस लेते हैं, फिर हम दही में मिलाएंगे। इसके अंदर हमने ये चटनी डाल दी है ग्रीन। अब आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहें आप उतना उसे रख सकते हैं, जितना आप पतला खाएं या आप गाढ़ा खाएं वो आपके ऊपर है। और ये हमने आधी चटनी जो है ना, ये देखें, ये आधी चटनी हमने बचा ली है। ये हम उठा के अब इसे डीप फ्रीज़र के अंदर इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको जितना हमें नरम पतला रखना है वो रख के फिर हम इसमें डालेंगे फुल्कियाँ, फिर लगाते हैं बघार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके ऊपर सिर्फ ज़ीरे पकवान तेल लिया था और ज़ीरा डाल के हमने बघार लगाया है। आप अगर चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो इसलिए हमने नहीं डाला। हमने सिर्फ इस पर ज़ीरे का बघार लगाया है। बहुत यमी सी और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ये फुल्कियाँ। आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएंगी। आप इस पर चाट मसाला डाल सकते हैं। हमने लाल मिर्ची विर्ची और चाट मसाला नहीं डाला। जिसको खाना होगा वो अपने आगे चाट मसाला डाल के खा लेगा। एक दफ़ा आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दिएगा। और वीडियो पूरी देखा करें और एक कमेंट छोटा सा लाजमी किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम। हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है आपके लाइक और एक छोटे से कमेंट से कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुश रहें और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।